नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आजकल एनडीटीवी में हुए सत्ता परिवर्तन पर खूब चर्चा हो रही है। टीवी चैनल हो या अखबार हो या कोई भी मीडिया घराना हो, एक चैनल या अखबार बिकता रहता है, दूसरे के हाथ में जाता रहता है। एक औद्योगिक घराने के हाथ से दूसरे औद्योगिक घराने के हाथ में मीडिया हाउसेस जाते रहते हैं। लेकिन इतनी चर्चा कभी नहीं हुई जितनी एनडीटीवी को लेकर के हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा रवीश कुमार के इस्तीफे की हो रही है। वैसे यह खबर एक महीना पहले ही आ गई थी कि एनडीटीवी की कमान अडानी के हाथ में चली गई है और रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वह अंबानी अडानी का राग अलापते रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ औपचारिकताएं रह गई थी, इसलिए दोनों ही खबरों का खंडन हो गया था कि ना तो एनडीटीवी अडानी के हाथ में क्या है, ना रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। अब वे औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। तो सवाल यह है कि एनडीटीवी के बिकने पर समाज का एक वर्ग इतना खुश क्यों है और दूसरा वर्ग इतना निराश क्यों है? और रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद वैसी अटकल क्यों नहीं लग रही जैसी सुधीर चौधरी के जी टीवी के इस्तीफे से लगी थी या पलकी शर्मा उपाध्याय के इस्तीफे के बाद लग रही है? इसका कारण साफ है कि सब जानते हैं कि रवीश कुमार को कोई नहीं लेगा। जैसे आशुतोष या एजेंडा पत्रकारिता चलाने वाले कई अन्यों को किसी ने नहीं लिया था। यहां एजेंडा पत्रकारिता का मतलब व्यक्ति विरोधी और सरकार विरोधी पत्रकारिता से है। रवीश कुमार जैसे कई पत्रकारों ने गैर भाजपा सरकारों के समय अच्छी और लंबे समय तक अच्छी पत्रकारिता की, लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार बनी, उनके तेवर बदल गए। वे एजेंडा पत्रकारिता पर आ गए। इससे पहले जब वाजपेयी की सरकार आई थी, तब भी इनकी एजेंडा पत्रकारिता बाहर आ गई थी। व्यक्ति विरोधी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों में से 90% आज इसलिए यूट्यूब पर हैं क्योंकि कोई भी मीडिया घराना एक तरफा नफरत वाली पत्रकारिता की इजाजत नहीं दे सकता। एनडीटीवी क्योंकि खुद ही एजेंडा पत्रकारिता कर रहा था, इसलिए रवीश कुमार वहां बने हुए थे। भले ही नाम लोकहित की पत्रकारिता का था, लेकिन चल क्या रहा था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रणव राय पर मनी लॉन्ड्रिंग तक के केस चल रहे हैं। प्रणव राय के पर्दे के पीछे के खेल पर अब तक 3 किताबें छप चुकी हैं। कुछ साल पहले के नीरा राडिया टेप कांड को याद कीजिए, तब पता चलेगा कि एनडीटीवी सचमुच लोकहित की पत्रकारिता कर रहा था या सत्ता के गलियारों में अपनी हनक बनाए रखने का अहम और ताकतवर औजार बना हुआ था। याद करिए एनडीटीवी की उस महिला पत्रकार को जो कांग्रेस के सांसदों को मंत्री बनवाने की सुपारी ले रही थी। न लोकहित की पत्रकारिता हो रही थी, न राष्ट्रहित की पत्रकारिता। याद करिए कारगिल युद्ध की उस घटना को जब मना करने के बावजूद एनडीटीवी की महिला पत्रकार ने बंकर से लाइव प्रसारण करके पाकिस्तान को इंटरसेप्ट का मौका दे दिया था और उसके तुरंत बाद वहां पर बम गिरा था, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे। इसी रवीश कुमार ने लद्दाख पर भारत का मनोबल गिराने पर कितने एपिसोड किए थे। 2014 के बाद एनडीटीवी एजेंडा पत्रकारिता का केंद्र बनता गया। एजेंडा पत्रकारिता की एक सीमा होती है। जब तक एजेंडे की जरूरत होती है तब तक वह फलती फूलती रहती है, लेकिन जैसे ही एजेंडे का महत्व खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वह अपनी प्रासंगिकता खोने लगती है। हिंदी का अखबार जनसत्ता भी इसी का शिकार हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पहले कैसी भूमिका रही और बाद में एजेंडा की कैसी भूमिका रही, आप याद कीजिए। एक दौर में जनसत्ता की हनक इतनी थी कि सरकारें हिल जाती थी और आज वह पाठक के लिए तरस रहा है। एनडीटीवी की भी स्थिति
कुछ वैसी ही होती चली गई। एजेंडा पत्रकारिता के चक्कर में एनडीटीवी की छवि राष्ट्र विरोधी विचारधारा की बनती चली गई। उसके साथ एक अच्छी बात यह रही कि सोशल मीडिया पर सक्रिय राष्ट्रीय वैचारिकी के विरोधियों के हरावल दस्ते का जोरदार सहयोग मिला। इसलिए वह वामपंथी विचारधारा का पोषक तो बना रहा और अभियान भी चलाता रहा, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पड़ता गया और अंततः प्रणव राय को हथियार डालने पड़े। अब अन्य वामपंथी एजेंडा पत्रकारों की तरह रवीश कुमार भी यूट्यूब पर आ गए हैं। अब सवाल सिर्फ यह खड़ा होता है कि वह कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कब चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वह चुनाव ना भी लड़ें, क्योंकि कन्हैया कुमार का हश्र वह देख चुके हैं और मैं कन्हैया कुमार और रवीश कुमार में कोई अंतर नहीं समझता। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।